सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर रही होंगी। अब देखो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक का तो ज़रूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। साथ ही साथ अगर आप डेली इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हो, ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद करते हो, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली आपको ऐसे रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरीज सुनने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऐसी स्टोरीज सुनता है तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलना। तो शेयर करो उनके साथ ताकि वो भी हमारी वीडियोस को एंजॉय कर पाए। एंड येस गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मुझे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो इस वीडियो को। एंड येस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। चाहो वहाँ फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। सो चलो बढ़ते हैं आज की इस अमेजिंग थासू और फाड़ू वीडियो की तरफ। लेट्स गो मूव इन टू द वीडियो। गाइस, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है अनूप और राहुल की। तो आओ जानते हैं आज की इस स्टोरी में कि कैसे अनूप और राहुल एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ के दोनों आगे क्या क्या करने वाले हैं वो जानेंगे हम आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है अनूप से। अनूप 22 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान युवक है जो कि भोपाल में रहता है। अनूप भोपाल में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। अनूप बीच में आता है। अनूप ने अपनी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही समझा है। अनूप का खिंचाव ना जाने क्यों हमेशा से लड़कों की तरफ रहा है। अनूप इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान भी रहता है कि उसके घर में एक उसका बड़ा भाई और उससे भी एक छोटी बहन है। अगर कल को घर में किसी को ये बात पता चली कि अनूप लड़कों को पसंद करता है तो घर में क्या होने वाला है भगवान जाने। अनूप के रिलेटिव्स भी हैं। अनूप के माता पिता ने हमेशा सामाजिक कार्य को ऊपर रखा है। अनूप जानता है कि उसके पिताजी अपने घर में अपनी बेइज्जती को कभी सहन नहीं कर पाएंगे। या तो वो अनूप को मार डालेंगे या तो वो खुद मर जाएंगे। है, अनूप इन चीज़ों से काफ़ी डरता भी है, इसलिए उसने कभी खुल के इन चीज़ों को उजागर नहीं किया। पर हाँ, उसने खुद को कभी ये समझने से भी मना नहीं किया कि हाँ वो क्या है। वो जानता था कि वो क्या है, इसलिए उसने हमेशा कुछ चीज़ों से खुद को रोक कर रखा है। वो जानता था कि उसका खिंचाव हमेशा से लड़कों की तरफ रहा है, इसलिए उसने हमेशा जो लड़के उसे पसंद आते हैं उसने उनसे दूरी बना के रखी है। क्योंकि वो जानता है खुद को, अगर वो उनके करीब गया तो शायद उससे कुछ गलती हो सकती है और जो उसके फ्यूचर पे काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाला था। इसलिए अनूप ने हमेशा दूरी बना के रखी है लोगों से। अनूप अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अनूप के पापा का एक जनरल स्टोर का दुकान है। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मम्मी और अपनी बहन की जिम्मेदारियों को, उसकी शादी को देखते हुए अनूप और उसके भाई ने जिम्मेदारी को ज़रूर उठाया हुआ है। अनूप का बड़ा भाई सिविल इंजीनियरिंग में है। घर में बड़ी होती बहन और घर की ज़रूरतों को पूरा ना होते हुए देख अनूप ने भी अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ली हैं। अनूप ने भी हाल में ही जॉब पकड़ी है। प्राइवेट कंपनी की जॉब है, massage.com, जहाँ लोगों को मसाज दिया जाता है। अनूप ने ज़्यादा कुछ तो अपनी ज़िंदगी में किया नहीं था, तो अभी उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उसने घर को देखते हुए जॉब पकड़ तो ली थी, पर वो करे क्या। इस हिसाब से अनूप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। मसाज में कुछ वीडियोस देखे थे उसने, लोगों ने उसे बताया था कंपनी में कि हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये किट होते हैं, ऐसे ऐसे यूज़ करना होता है। अनूप ने ये जॉब 1 महीने में ही बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था और 1 महीने में उसे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया था। कुछ दिन बाद अनूप को कॉल आता है। हेलो, क्या मेरी बात अनूप से हो रही है? जी
हाय, मैं राहुल अवस्थी। आपके massage.com पे मैंने आपके कुछ पैकेजेस देखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए फेशियल मसाज बुक करें और इसकी अपॉइंटमेंट रहेगी आज शाम के 5 बजे की। ओके सर, ओके, मैं अभी बुक कर दे रहा हूँ। विद इन 2 आवर स्टाफ आपके रूम पे पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू। अनूप काफ़ी खुश होता है। शाम के पहले ही वो राहुल के घर पहुंच जाता है। राहुल, हाय मिस्टर राहुल, आपकी अपॉइंटमेंट थी फेशियल मसाज की। या अनूप, मिस्टर अनूप, या ओके, प्लीज़ कम इनसाइड प्लीज़। ओके, थैंक यू। राहुल अनूप को वाटर ऑफ़र करता है। ओके, थैंक यू। राहुल अनूप को घर में बुलाता है और पानी ऑफ़र करता है। वो ऑफ़र करके अपने कमरे में नाइट सूट पहनने के लिए चला जाता है ताकि वो फेशियल अच्छे से करवा पाए। राहुल अनूप को आवाज़ लगाता है, अनूप, क्या आप मसाज यहाँ करेंगे या रूम में? कोई नहीं सर, वेदर यू आर कंफर्टेबल, मैं कहीं भी कर दूँगा। ओके। राहुल लेट जाता है। अनूप राहुल का मसाज स्टार्ट करता है। अनूप और राहुल दोनों काफ़ी बातें करते हैं मसाज करते वक्त ताकि टाइम बीत जाए। राहुल अनूप को बताता है कि वो पेशे से एक वकील है और उसने काफ़ी केसेस भी लड़े हैं और काफ़ी जीता भी है, पर उसने काफ़ी चीज़ों को महसूस भी किया है। लोग अपनी मजबूरियां लेके पहुंचते हैं वकील के पास और जो वकील उनके लिए लड़ता है मानो वो उसे भगवान मान लेते हैं। अनूप ने पूछा कि क्या अगर मैं पढ़ रहा हूँ बीकॉम तो क्या मैं भी वकील की पढ़ाई कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं अनूप, तुम कर सकते हो। लॉ की पढ़ाई अलग होती है, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किस साइड से कर रहे हो। ओके। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। अनूप काफ़ी खुश था राहुल से, ना जाने क्यों उसे राहुल पसंद सा आने लगा था। राहुल भी काफ़ी बातें शेयर कर रहा था। उसने बातों बातों में अपने पास्ट रिलेशनशिप के भी बारे में बताना स्टार्ट किया। राहुल ने बताया कि इससे पहले उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका है जो दोनों काफ़ी एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर कुछ रीज़न्स की वजह से उसने कभी बताया नहीं था घर में और ना ही राहुल ने बताया था। राहुल ने बताया कि वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान भी कर रहा था क्योंकि दोनों की फैमिली नहीं तैयार थी, पर उसका बॉयफ्रेंड चाहता था कि वो उसके साथ रहे, अपनी फैमिली को लेके चले। राहुल के बॉयफ्रेंड ने जब अपने फैमिली में बताया तो उसकी फैमिली वालों ने सारा रिश्ता उससे तोड़ दिया। उसके पिता काफ़ी नाराज़ हुए उससे और उन्होंने उससे बोल दिया कि जा मर जा कहीं, तूने हमारा मुंह काला कर दिया। राहुल ने बहुत उदास मन से बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। ये सब सुन के तब से राहुल बिल्कुल अकेला है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो काफ़ी उदास सा भी रहता है। अनूप सुन के ये सब काफ़ी उदास हो गया। उसने कहा आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। राहुल, अरे नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही शेयर कर रहा था अपनी बातें। तुम बताओ, तुम्हारा कोई रिलेशन, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, एक्चुअली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बॉयज़, बट मेरे को इससे पहले पास्ट रिलेशन रहा नहीं है क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, इस समाज को जानता हूँ, ये हमें जीने नहीं देगा। इस वजह से मैंने हमेशा दूरी बना के रखी है लोगों से। मेरे भी पिताजी ऐसे ही हैं, हिटलर। राहुल सुन के काफ़ी खुश हुआ। तो मे बी हमारा चांस हो सकता है बिकॉज़ मुझे तुम पसंद आए अनूप। पसंद तो आप भी हैं मुझे, बट हमारी फैमिली नहीं मानेगी। आई एम सॉरी अनूप, बट इस बार अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आया तो इस बार मैं किसी की फैमिली नहीं देखने वाला हूँ, ना ही मेरी और ना ही तुम्हारी, क्योंकि मैंने अपनी एक पास्ट रिलेशन को खो दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। अब इट्स नॉट अ फ्लर्ट, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ अनूप, बट रियली आई लव यू, क्योंकि तुम मुझे पसंद आए, बहुत अच्छे लगे तुम मुझे।
राहुल भी अनूप के गठीला बदन को देख के उस पर फ़िदा हो चुका था और अनूप को तो पहले ही पसंद आ चुका था राहुल। दोनों में काफ़ी बातें हुई उस दिन। फेशियल मसाज के बाद भी काफ़ी देर तक अनूप रुका था राहुल के घर। उसने कॉफ़ी बनाई, दोनों ने साथ में कॉफ़ी एंजॉय किया और दोनों ने पहली ही मुलाकात में पहली रात साथ में बिताई। अनूप और राहुल ने काफ़ी जाना एक दूसरे को उस रात, काफ़ी कुछ शेयर किया था दोनों ने एक दूसरे से। अनूप और राहुल एक ही दिन में मानो ऐसे पास आ चुके थे जैसे दोनों पुराने जन्म के प्यार हों। बहुत महसूस किया उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से। पूरी रात दोनों ने साथ बिताई। दोनों के बीच जो फिज़िकल रिलेशन बना, मानो दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी वो फील ही नहीं किया इससे पहले किसी के साथ। दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे में, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे दोनों। सुबेरा हुआ। अनूप, राहुल अब मुझे जाना चाहिए, पर ये सब यहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मैं बहुत डरता था इन चीज़ों से और आज मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ राहुल। अनूप, तुमसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। मुझे ऐसे ही किसी एक पार्टनर की तलाश थी, फाइनली तुम मुझे मिले। अब तो मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ किसी कीमत पर। मैंने एक को खोया है, अब मैं तुम्हें किसी हालत पे नहीं खोऊंगा। अनूप और राहुल दोनों काफ़ी साल तक साथ में रहे हैं, तो 3 साल हो चुके थे दोनों को साथ में। अनूप ने अपनी पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, उसने भी लॉ की पढ़ाई की एंड ही इज़ ऑल्सो एडवोकेट नाउ। वो भी अब एक एडवोकेट है। अनूप और राहुल ने दोनों साथ में मिलकर डिसाइड किया था कि वो दोनों अपने अब घर में बता देंगे अपने रिलेशन के बारे में, और अगर उनकी फैमिली मानी तो ठीक, वरना वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। पर इस बार दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो रहेंगे तो साथ में ही। राहुल और अनूप दोनों ने एक दूसरे के घर में आके सारी बातें बता दी कि वो दोनों कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आगे भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। राहुल की फैमिली तो मान गई, पर अनूप की फैमिली ने नहीं माना और उसने उसे घर से निकाल दिया। अनूप काफ़ी उदास हुआ इस चीज़ से, पर उसने अपना घर छोड़ दिया। आज राहुल की ही फैमिली में अनूप रह रहा है। अनूप और राहुल दोनों ही काफ़ी खुश हैं, दोनों ही अपने पैर पे खड़े हैं और दोनों को विश्वास है कि एक न एक दिन अनूप की भी फैमिली मान जाएगी। उसकी बात होती है उसकी मम्मी से। अनूप की मम्मी ने काफ़ी बार बुलाया है उसको घर पे, पर अनूप ने ही मना किया है कि नहीं, अगर राहुल नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा, हम दोनों को ही आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, दोनों को विश्वास है कि अनूप की भी फैमिली एक दिन मान जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर उनको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।